ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो एक नई बुक पब्लिश करने का प्रयत्न किया है, तो उनके बारे में कुछ
सुनेंगे। दोनों एक्सट्रीम क्लास लेंगे, अष्टयाम लीला और रागानुग भक्ति वगैरह। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, त्रिविध नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनम काम क्रोध तथा लोभस एतत्त्रये त्यजेत। अर्थात 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। ये 3 को तुरंत त्याग दो, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान। तो हमारे असली शत्रु कौन है वो समझना जरूरी है। हमारा असली शत्रु बाहर के जगत में कोई नहीं है, लेकिन शत्रु अंदर बैठे हैं। एक उदाहरण ले सकते हैं कि माता अपने बच्चे से अखुट प्रेम करती है और सच्चा प्रेम है। बच्चा कुछ गलती कर लेता है, थोड़ी सी गलती बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है, इनोसेंट। लेकिन माता का अगर वो कहा नहीं मानता तो माता खुद प्रेम करते हुए भी बच्चे की पिटाई कर लेती है ना। स्पेशली बाप, पिता। तो वैसे दोनों में बहुत प्रेम है, अखुट प्रेम है, वात्सल्य। माता का हमेशा वात्सल्य बच्चे की ओर बहता रहता है। लेकिन एक क्रोध बीच में, दोनों के बीच में क्रोध रूपी शत्रु पैदा हो जाता है। मैंने देखा है कई माँ बाप उनके बच्चों को स्पॉइल करते हैं, बिगाड़ते हैं। बच्चा जो चाहे वो करने देते हैं, लाड़ करते हैं। तो 5 साल तक लाड़ करना जरूरी है, करना ही चाहिए। और क्रोध 0। मैंने वेरी फ्यू गिने गिने भक्त देखे हैं जो क्रोध में बिल्कुल 0, क्रोध को नजदीक आने ही नहीं देते हैं। क्रोध करने की जरूरत हो तब वो अपने आप को संभाल के, सही चीज होनी चाहिए वो संभाल लेते हैं। तो ये है स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा। क्रोध करने का कारण भी हो और क्रोध न करना, ये स्थित प्रज्ञा है। बुद्धि, उनकी बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं कि राक्षस बीच में आया, मेरे और मेरे बच्चे के बीच में। न बच्चा दुश्मन है, न माँ दुश्मन है एक दूसरों की, लेकिन ये राक्षस, क्रोध रूपी राक्षस बीच में आ जाता है। तो एक क्रोध जब हम करते हैं
तो जिनके ऊपर क्रोध करते हैं वो नरकगामी नहीं होता। जो क्रोध करता है और क्रोध करने के बाद भी अगर हम देखें तो हमारी परिस्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि हमारा सफरिंग, हमारी हालत बिगड़ जाती है। बच्चा की हालत नहीं, हमारी टेम्परेचर बढ़ जाता है, फेस का कलर बदल जाता है और दिन खराब हो जाता है। तो एक क्रोध डेडली एनिमी है। हमें नरक में, तुरंत नरक की विजिट करवाता है। नरक की विजिट। तो ये क्रोध कैसे पैदा होता है वो भी गीता में लिखा है कि जब हमारी कामना संतुष्ट न हुई, काम को तृप्ति नहीं मिली, तो उसमें से क्रोध पैदा होता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्येय इह वैरिणाम। काम, जब हमारा काम, lusty desire, not gross lust, any lust, आईफोन चाहिए बच्चे को, मे बी 15 years 20 years old बच्चे को आईफोन चाहिए। माता पिता के पास उनका प्रस्ताव है, माता पिता देते नहीं है, तो बच्चे को क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि उनकी कामना थी, कामना। और ग्रॉस लस्ट भी, अगर ग्रॉस काम भी अगर हमारा संतुष्ट न हो तो क्रोध आता है। काम, तो हमें डिजायर लेस बनना चाहिए, नॉट लाइक इम्पर्सनलिस्ट मायावादी। डिजायरलेस का अर्थ है नेगेटिव डिजायर्स। पॉजिटिव डिजायर्स हमें करनी ही होगी। आत्मा इच्छा के बिना रह नहीं सकता, अस्तित्व नहीं हो सकता। आत्मा मीन्स डिजायर्स। तो कामना, पॉजिटिव डिजायर, जो शुभ कामनाएं हैं वो तो करनी ही पड़ेगी। वो लस्ट की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। कामना, गलत कामनाएं हमें छोड़नी पड़ेगी। गलत कामना वो है जो कृष्ण और कृष्ण के भक्त के संबंध में नहीं है, तो वो गलत कामना है। तो ये कामना तो रखनी ही पड़ेगी, नॉट नेगेटिंग एवरीथिंग। सबका, सब इच्छाओं का परित्याग नहीं करना है, सब कामनाओं का परित्याग नहीं करना है। अच्छी कामना करना अच्छा है, लेकिन
रॉन्ग, गलत कामनाएं हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तब कामयेश क्रोधेश, उनमें से क्रोध पैदा होता है। ये सुख का मार्ग है। ब्रह्म विद्या, सबको सुख चाहिए और हम गलत जगह में सुख ढूंढते हैं, गलत जगह में सुख ढूंढते हैं। ये सुख है, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये अंतः शत्रुओं को ही संभाल के रखें तो सुख ही सुख। कोई बाहर सुख उनके लिए भगीरथ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। संतुष्टि नर सदा सुखी। तो सुख का ही मार्ग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अगर हमने षड रिपु, इनको षड रिपु बोलते हैं, 6 अंतः शत्रु। ये आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी संजोग में हम आनंदित रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। आनंदी इंजन वाला, ये हमारा पाठ था जब हम पढ़ते थे स्कूल में, आनंदी इंजन वाला। तो इंजन वाला समर में वो बाहर खिड़की में हवा खाता है। इंजन में सामने से हवा आती है तो आनंद मानता है। समर मीन्स गर्मी की ऋतु। क्या बोलते हैं समर को? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में वो सुंदर हवा खाता है, आनंद करता है। और ठंडी ऋतु में अंदर इंजन में गर्मी है तो गर्मी से आनंद करता है। तो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस यहाँ मशीन में हमें आनंद मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन कहता हूँ कि मैं भी ऐसा ही कुछ प्रयोग करता रहता हूँ कि कोई भी दुख नज़दीक आ नहीं सकता, है ना। We have to train ourselves। सब स्पष्ट हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये दुख देगा, ये आनंद देगा। ये अंतः शत्रु हमें दुखी देंगे, उनको जल्दी निकालना चाहिए। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण पैशन है ना, दौड़ पैशन। नहीं, शांति से सब कुछ हम करें, शांति से। पैशन इज नो गुड। भाग दौड़। रोटी कपड़ा मकान ठीक है, हमें ज़रूरत है मिनिमम रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अल्टीमेटली तो सद्गोस्वामियों का चेतना हमारे में हो। ये सब यहाँ सारा
हरिद्वार वैरागियों से भरा पड़ा है। तो वैराग भी एक ऑपुलेंस है, एक ऐश्वर्य है, त्याग, दान देना, आनंद होता है। रामचंद्र भगवान है हमारे वृंदावन में, तो उनके हाथ में सुबह आप करोड़ दो तो शाम को सब कुछ चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम एवरीथिंग, बैलेंस एवरीथिंग। एंड दिस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, उनको भी जहाँ जरूरत है वहाँ उनका उपयोग कर लिया, बस उपयोगी है। ऐसा नहीं कि हम क्रोध नहीं करेंगे। हनुमान जी या अर्जुन क्रोध किया, लेकिन भगवान की सेवा में। फिर भी क्रोध भगवान की सेवा में भी करेंगे तो हमें दुख तो होगा ही होगा, वो क्रोध दुख देके ही जाएगा, लेकिन वो दुख भी श्री कृष्ण के लिए है, वो दुख भी कृष्ण के लिए है, इसलिए वो क्रोध जरूरी है। 5 साल से 15 साल तक बच्चे को ट्रेन करना है, इसलिए उनको मार पिटाई करनी ही पड़ेगी और करनी ही चाहिए। 5 वर्ष तक लाड़, उनको इतना प्रेम लाड़ सब कुछ करो, वो खुश हम खुश। लेकिन 5 से 15 ताड़ना, शिष्य और बच्चों को ताड़ना चाहिए। वो मैं नहीं सीखा, शिष्यों को ताड़ना मैं अभी तक नहीं सीखा, लेकिन सीखना चाहिए, उससे दोनों की भलाई है। लेकिन हम प्रेम से समझा देते हैं सबको, प्रेम से। कोई कल कहता था कि हमारा ग्रुप बहुत प्रेमी ग्रुप है। कौन कहता था कल? कोई कहता था ना, मुझे कौन कह रहा था कल? हाँ, गिरधारी नहीं है, गिरधारी कहाँ गए? ओ, तो ये साहब भी थे वहाँ। तो हमारा स्लोगन ही है ये, है ना? क्या स्लोगन है? वेरी गुड। अपना सहयोगी प्रेमी परिवार। वो नहीं है तो यथा अरण्यम यथा गृहम, जैसा जंगल में शेर, चीते, सांप सब हमें डर रहता है, वहाँ कौन कब खाएगा पता नहीं चलता। उसी तरह घर में भी, घर जंगल बन जाएगा, जंगल। क्रोध है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, दोनों भाई बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरों से, है ना? अगर कृष्ण खुश हो, कृष्ण अगर हमारे क्रोध से, काम से खुश होंगे तो वो हम हर हालत में करेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं। तो मैं बच्चों की बात कर रहा था। 5 से 15 साल तक बच्चों को ट्रेनिंग, कहते हैं ना कि जो टेंडर पेड़ का छोड़ होता है, पौधा, तो उनको जैसे आप वड़ांक दोगे वैसे यू कैन बैन हिम। तो ये उम्र सीखने की उम्र है, 5 से 15।
तो ताड़ना चाहिए, शिष्यों को भी ताड़ना चाहिए। चाणक्य पंडित से शिष्य और आई डोंट नो दैट श्लोका, लालियत न ताड़ी है, लाड़येत पंचवर्षानि ताड़येत 10 वर्षम। तो ये जरूरी है। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हमारे अंतर शत्रु हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, पैशन रजोगुण में से। रजोगुण मीन्स भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। आज इतना बनाया, कल इतना बनाऊंगा। आज इतने शत्रु मारे, कल इतने शत्रु को मारूंगा। और तो वगैरह वगैरह। तो ये रजोगुण है, रजोगुण समुद्भवा महाशनो। और ये काम क्रोध हमें खा जाता है, हमें हड़प कर जाता है। हमारा, हमें और हमारा दोनों, खाली हमें नहीं, हमारा दोनों, हमें और हमारा जो भी कुछ है उनको जला देता, भस्म कर देता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा। और बहुत पापी है ये। विधेय जानो उसको, विधेय यह वैरी नाम कि हमारा डेडली एनिमी है, हमारा डेडली शत्रु। तो भक्त शांत होता है, अतएव शांत, शांत। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, क्षांतिर अव्यर्थ कालत्वम। शांत शब्द भक्तों के लिए, भक्तों के गुण धर्म में सबसे कॉमन, हर श्लोक में ये आता है कि भक्त शांत होता है। उनके सर पर एक 40 क्विंटल बर्फ है ना, फ्रोजन, शांत। अशांतस्य कुतो सुखम। और सुखी बनना है तो शांत बनना पड़ेगा। और शांत बनना है तो ये सब डेडली एनिमीज, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इनको हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा। छोड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है, लेकिन उनको कंट्रोल। बच्चा 5 से 15 साल में कुछ गलती करता है तो क्रोध करना चाहिए। एक स्टोरी है शॉर्ट में कि एक बच्चा था और उनकी माँ ने उनको कुछ गलती करता है तो सिखाया नहीं, तो वो चोर बना और राजा ने उनको फांसी देना हुक्म किया। तो फांसी में उनको पूछा गया कि आखिरी कोई इच्छा है, तो क्या हाँ, मुझे मेरी माता से बात करनी है। तो माता के कान में बात करने गया तो माता का कान खा गया। स्टोरी पता है? कितना पता है? किसको पता है? एक। अरे सब कहने की जरूरत ही नहीं है, खा गया वो कि तूने मुझे सिखाया नहीं। गलत काम करता तो तब आपने कुछ सिखाया नहीं। तो ये भी जरूरी है, ताड़ना।
तो काम, लस्टी डिजायर्स, इच्छाएं, विशेष और एम्बिशंस, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बड़ी बड़ी एम्बिशंस जो आसानी से मिल जाता है उनसे संतुष्ट रहना चाहिए, आसानी से मिल जाए। और चाहिए कितना? रोटी कपड़ा मकान से भी अगर लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले जाए, सठ गोस्वामियों जैसा है, विरक्ति बाबा सारे, और इस्कॉन में सब भक्त माला माल है, इस्कॉन माला माल है, कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा कम, जितना हम अर्जित करते हैं उनसे 10% कम अर्जित करें, हमारी सारी उम्र हम आनंद ही आनंद करेंगे, आनंद ही आनंद। जैसे कोई बढ़ावा मिलता है नौकरी में, प्रमोशन, तो कई लोग नहीं लेते हैं कि भैया हमें यहाँ संतुष्टि है, बस ये अगर हेडेक जितना ज़्यादा देगा इतना ज़्यादा हेडेक लेना पड़ेगा। नाम नहीं देना चाहता, आपने ले ही लिया। संतुष्ट जीव है और बहुत सुंदर जीवन, भगवत परायण जीवन, संतुष्टि। तो ये काम कम, लस्टी डिजायर, तो ऐसा जीवन जीना चाहिए। एनीवे, फोन, कोई भी फोन, एक लाख का भी फोन हो सकता है, वही काम करेगा जो 10,000 का करेगा। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया उनसे, सो नो लस्ट, नो काम, इतना काम बढ़ाना नहीं चाहिए कि चोरी लूटपाट करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, असंत और सारा दुख आपो आप हमारे सर पर आ जाए। त्रिविध नरकस्य द्वंद्वार काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, पैशन, और महासनो महापापमा, वो हमारा, हमें खा जाता है और हमारा खा जाता है। तो ये बुद्धि लगानी चाहिए कि हमें एक काम, बीच में काम, सब कुछ खा जाता है। तो ये श्लोक भी सुंदर है, 62, 64, 2 पॉइंट। कामात् क्रोधोपजायते क्रोधात् संभवति सम्मोह। हाउ इट स्टार्ट्स? ध्यायतो विषयान् पुंसः, दैट्स इट। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगात् तेषु उपजायते, संगात् संजयते काम, कामात् क्रोधोपजायते क्रोधात् संभवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो constant contemplation on object of the senses, ध्यायतो, ध्यान करना, जो विषय है और इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां किसको पता है? और बाकी के 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, जीभ, त्वचा। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ये इंद्रियां अपना विषय
पर ध्यान करती है। ध्यायतु विषयान पुंसा, कांस्टेंट कंटेम्पलेशन। प्रभुपाद से हमेशा ध्यान, कांस्टेंट कंटेम्पलेशन ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। तो ये इंद्रियों का 5 विषय है। कॉरस्पॉन्डिंगली विषय कौन से हैं, कौन जानते हैं? वेरी गुड, ये साइंस है। ये मुझे सिखाना, ये क्लास लेना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम ये बुक लॉन्च करेंगे। तो क्या है बुक में, आप सब जानते हैं, प्रिलिमिनरी क्लास है ये। तो constant contemplation on the object of the senses makes you attached to that object. इंद्रियों के विषय पर सतत ध्यान करती है इंद्रियां, तो उसमें उनको आसक्ति पैदा होती है। ध्यायतो विषयान पुंस संग आसक्त, संगात ते सुजायते, संगात संजयते काम। और वो कांस्टेंट कंटेम्पलेशन इंद्रियों के विषय के साथ हमेशा स्पर्श, या ध्यायतो विषयान पुंस संग इंद्रियों के विषय के साथ हमेशा संग रहता है। तो हमेशा संग रहता है तो क्या होता है कि संगात संजयते काम, उसमें से काम पैदा होता है, लस्ट, काम। कॉन्स्टेंट कंटेम्पलेशन, काम उत्पन्न होता है। और काम से शुरू हो गया आपका डेवस्टेशन, आपका नाश, काम। और काम संगात उपजाए, संगात संजयते काम, कामात क्रोध उपजायते। और काम हमारा पूर्ण नहीं हुआ, लस्ट हमारा संतुष्ट नहीं हुआ, तो काम में से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध आए तो समझना कि हमने हमारा जो काम था वो सेटिस्फाई नहीं किया। ये एनिमी, ये जो मेरा दुश्मन है, उनकी संतुष्टि मैंने नहीं की, काम की संतुष्टि नहीं की, इसलिए उसमें से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ट्रू काम, ट्रू क्रोध, ट्रू जरूरी काम और जरूरी क्रोध जरूरी है, लेकिन बिन जरूरी जो होता है क्रोध, वो दुख देता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण संगात से सुपजायते, संगात संजयते काम, कामात क्रोध उपजायते, क्रोधात संभवति सम्मोहा। और सम्मोह, मोह उत्पन्न होता है। मोह, मेरा, मोह मीन्स ये मेरा है, ये मोह है। तो क्रोधात संभवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये सीक्वेंस है, प्रणश्यति, हम पागल बन जाते हैं, हमारा नाश हो जाता है। प्रणश्यति, कोई नहीं चाहता कि मेरा नाश हो, कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख हो, लेकिन ये अंतःशत्रु
हमें दुख देते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये त्रय को त्याजना चाहिए। एतत् त्रय त्यजेत, ये नरक के द्वार है, ये तीनों नरक के द्वार हैं और कोई नरक जाना नहीं चाहता। लेकिन ये तीन दुश्मन, तीन एनिमी, डेडली एनिमी हमें नरक में ले जाते हैं। तो ये सीक्वेंस है, एक के बाद एक। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्यम उच्यते, वैराग्यम फल्गु उच्यते। तो भक्ति रसामृत सिंधु फल्गु नदी है, कहाँ है? वेरी गुड, प्रयाग। कौन गया प्रयाग? नहीं गया या तो वहाँ? हाँ, ऑलराइट। प्रयाग, आई मीन गया। गया में कोई गया नहीं। तो वहाँ फल्गु नदी है। तो लगता है कि फल्गु में पानी नहीं है, लेकिन इतना आप ऐसे रेत करोगे तो तुरंत आपको पानी मिलेगा। लगता है सूखी नदी, लेकिन है नहीं। तो फल्गु वैराग्य, फिजूल का वैराग्य किसे कहते हैं? कि हरि संबंधी वस्तु ना, हर चीज भगवान श्री कृष्ण से हम जोड़ सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भी हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो जो भी हम भगवान की सेवा में लगा, हरि संबंधी वस्तु ना, जो भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। अगर हम वो त्याग करते हैं तो फल्गु वैराग्य है। फल्गु वैराग्य अर्थात प्रिटेंडिंग, इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ प्रिटेंडिंग, हिंदी में कहेंगे प्रिटेंडिंग एज इफ इज वैरागी, दिखावा है। वेरी गुड। तो दिखावा नहीं करना है कि हम वैरागी, भगवान की सेवा में जो लगा सकते हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिए। मुमुक्षु विपरित्यागो फल्गु वैराग्यम उच्यते। ये सारे एग्जाम्पल हैं दुर्योधन और इंद्र, चंद्र भी। तो महाराज याति, ये बटन है, याति कामादिना कथिता कथित दुर्निदेशम जातु मयि न करुणा। तो ये काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरी आदि, वो उनकी मैंने कितनी सेवा की, उनकी मैंने सेवा की और अभी भी सेवा करते रहे हम। काम क्रोध लोभ मोह मत्सरी की सेवा करते रहे, लेकिन ये डेडली एनिमी मुझे थैंक यू नहीं करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं दे आर नॉट थैंकिंग मी। इतनी सारी सेवा की फिर भी वो मुझे थैंक यू नहीं कह रहे हैं। कामादिना कथिन कथिना पालिता दुर्निदेशम तेषाम जातु मयि ना करुणा। मेरे पर ये करुणा नहीं कर रहे हैं। इतनी सारी सेवा की लेकिन करुणा नहीं कर रहे हैं। न त्रपा न उपशांति।
तो ये लस्ट, एंगर, ग्रीड सब हम सेवा कर रहे हैं हर रोज, तो ये काम का निवारण कैसे हम करेंगे? तो पहली बात तो ये होगी कि हमें काम से कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो जो भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिए, काम से मुक्ति का उपाय। तो इन षड रिपुओं को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जिसमें से काम क्रोध लोभ उत्पन्न होते हैं। तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, हमें अगर इनसे अच्छी चीज मिल जाए तो हमारी ये सब हमारा जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है वो छूट जाए। परम दृष्टा निवर्तते, जैसे हर रोज आपको सूखी रोटी मिलती हो तो सूखी रोटी के बजाय व्यवस्थित रोटी और उस पर घी मिल जाए तो सूखी रोटी का टेस्ट चला जाता है। और घी वाली रोटी से अगर चूरमा मिल जाए, बाटी मिल जाए तो रोटी का स्वाद चला जाता है। तो हमें हमेशा चूरमा साथ में रखना चाहिए, है ना? हाँ? तो भूख, वेरी गुड। भूख हमें श्री कृष्ण की सेवा के लिए इतनी भूख हो तो ये सब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य सब व्यवस्थित हो जाएंगे। भूख, सेवा की भूख, भक्ति की भूख, प्रचार की भूख, तो ये भूख होनी चाहिए। तो हमारा ये जो रस है उन्नत उज्ज्वल हो जाएगा। तो काम के कारण वैष्णव अपराध होते हैं। ठीक है, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? कृष्ण भावनामृत द्वारा किस प्रकार अंतर शत्रुओं पर नियंत्रण संभव है? तो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। महाराज नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कृष्ण सेवा काम अर्पण क्रोध भक्त द्वेषी जन। तो लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ विनय, तो ये 6 के 6 रिपुओं के लिए नियुक्त करिए। तो कृष्ण भावनामृत द्वारा किस प्रकार अंतर शत्रुओं पर नियंत्रित कर सकते हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं। काम, कृष्ण सेवा, तो सब कुछ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हम कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्त, तो अंतःशत्रुओं पर नियंत्रण संभव है।